अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका? खैरियत से हैं? आपको जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो R6 वाली वीडियो में बताया था कि एक बाइक आया हुआ है हमारे पास टेकन 250। वो बेसिकली पबजी के एक प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ है। तो थोड़ी सी मैं अपडेट देता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट पे और फिर इस बाइक का वॉक राउंड करते हैं, क्योंकि ये बाइक 3-4 दिन हो गए आया हुआ है और इसको मैं 400-500 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो ये कोई ख़ास मेरे इसके बारे में ख्यालात नहीं है, क्योंकि पहले मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार टेकन आ रहा है टेकन आ रहा है, लेकिन कोई इतने मज़े की चीज़ नहीं मुझे ये लगी। तो अभी चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ पबजी के प्रोजेक्ट के बारे में कि वो है क्या, और फिर उसके बाद इस बाइक का वॉक राउंड करते हैं, क्योंकि यही बाइक उस प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि पबजी में एक बाइक आता है जिसके साथ एक वो रेडी सी लगी होती है, कार्ड लगी होती है, और उसमें 2 आदमी बैठे होते हैं और वो जो भी वो सीन वहाँ पे लड़ाई वड़ाई कर रहे होते हैं बहुत सारा। तो हमने इसको ये करना है कि इस पर कंप्लीट स्टिकरिंग करनी है, और उसके बाद इसकी एक कार्ड पड़ी हुई है, कार्ड का मैं बी रोल चला देता हूँ। कार्ड पड़ी हुई है, कार्ड को हमने ये करना है कि उसके ऊपर भी स्टिकरिंग करनी है, इसके साथ अटैच करना है, और फिर ये पबजी लाहौर वहाँ पे डिस्प्ले पे होगा। तो ये टेकन 250 जो है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है उसी सेम बाइक के साथ जो पबजी में यूज़ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसका वॉकराउंड भी करते हैं और फिर इसके कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो भी बनाते हैं। तो वॉकराउंड करने से पहले एक चीज़ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें यार, आप लोग बिल्कुल भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बाकी ये है कि पहले से ही मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट दे दूँ, इस बाइक के बारे में कोई मेरे इतने खास व्यूज़ नहीं है। पहले मैं एक्साइटेड था कि यार ये बाइक पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि एक एडवेंचर और एक ट्रेल बाइक का क्रॉस है, लेकिन कोई इतना मुझे मज़े का नहीं लगा। फिर भी चलते हैं, इस बाइक का वॉकराउंड करते हैं, पहले इसे सर्विस करवाते हैं। थैंक यू। बाइक सर्विस हो गया हमारा, अब हम इसका वॉकराउंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है फ्यूगो या फूगो, जो भी आप उसे प्रोनाउंस करें, ठीक है, ये बेसिकली एक स्पेनिश नेम है, लेकिन इस बाइक में कोई चीज़ स्पेनिश नहीं है। ये एक चाइनीज़ कंपनी है और चाइना मैन्युफैक्चर्ड बाइक है, लेकिन उन्होंने ये डिज़ाइन जैसे बेनेली करती है कि एक डिज़ाइन क्यों उठा लिया KTM से, एक ले लिया डुकाटी से, तो फिर एक बाइक बना दिया उसी डिज़ाइन के ऊपर। तो बेसिकली ये बाइक भी उसी तरह डिज़ाइन हुआ है, कुछ लिया है यामाहा के टेनरे से, कुछ और ऑफ रोड बाइक से। तो ये बाइक फॉल करता है एंड्योरो या ऑफ रोड कैटेगरी के अंदर। ये एक क्रॉसओवर है, ये एक कंप्लीट ना ही कोई एडवेंचर बाइक है और ना ही कंप्लीट ट्रेल बाइक है, ये क्रॉसओवर है, दोनों के बीच की चीज़ है। इसी वजह से इसके ऊपर ड्यूल पर्पस टायर्स हैं। तो ये बाइक पाकिस्तान में तो अभी ज़्यादा थोड़ा जाके फेमस हुआ है और उसके बाद लोगों ने परचेज़ किया है और काफ़ी इसके ऊपर ऑफ रोडिंग वगैरह हो रही है। लेकिन बेसिकली ये बाइक अगर आप इसका इंजन देखें तो वो 250 सीसी है, जो कि अगर आप प्रिसाइज होना चाहें थोड़ा तो 223 डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है, 223 सीसी की। बाकी राउंड ऑफ तो हर जगह लगे ही रहते हैं। लेकिन इस बाइक में फेमस होने की खास चीज़ ये थी कि इसका प्राइस पॉइंट अभी ये 4.5 लाख रुपए का हो गया। जब ये लॉन्च हुआ था तो तब 3 लाख रुपए तक का था। और दूसरा ये कि इसकी लुक्स अपील करती हैं जो लोग ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, लॉन्ग टूर्स के शौकीन हैं, पीछे पनीर बॉक्सेस लगवा लिए और फिर इन बाइक्स को ले गए। तो इस बाइक की प्राइस मैंने आपको बता दी 4,50,000 रुपये, अब भी इसकी लिस्ट प्राइस है। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं बाइक के इंजन से, जो कि इसकी हाईलाइट है। बेसिकली ये इंजन 223 सीसी है, लेकिन इसको यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया था 250 तक। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है 17 हॉर्स पावर, 16.5 टू बी प्रिसाइज, और 17 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये हॉर्स पावर आपकी आती है 7000 आरपीएम पे, काफ़ी हाई आरपीएम के ऊपर जाके एक एंड्योरो बाइक के अंदर हॉर्स पावर आपको आ रही है। और ये जो टॉर्क है ये 6500 आरपीएम पे ऊपर आती है, आपकी 17 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको कंप्लीट मिलना शुरू होती है। एक 200 सीसी या एक 250 सीसी के लिए ये हॉर्स पावर और टॉर्क बहुत कम है, जबकि इसका इंजन इसी वजह से अंडर पावर्ड कहलाया जाता है। और ये बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि इसके ऊपर आप अगर एक 2 पनीर बॉक्सेस लगा देंगे, एक आप पिलियन को बिठा देंगे, तो ये बहुत कम वेट हो जाएगा। प्लस कि इसके कोई इतने खास एरोडायनामिक्स भी नहीं है, तो आपको विंड प्रेशर इस पर बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे पुश करने के लिए ये हॉर्स पावर ये टॉर्क सफिशिएंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम 125 चला रहे हैं अभी तक, 9 हॉर्स पावर वाला, तो उससे अगर आप इस पर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में बम्प है, तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, आपको ये फास्ट ही फील होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने इसको चलाया अभी 4 दिनों में, और जहाँ तक मैंने इसे फील किया ये है कि इसमें मुझे वो एकदम वो पुश नहीं फील होता जैसा कि आपको स्पोर्ट्स बाइक्स में होता है, या इवन कि आपको वो पुश रॉड इंजन वाले बाइक में होता है। इसमें बहुत स्लो आप टॉप स्पीड तक जा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि भागता ज़रूर है बाइक।
बाकी इस इंजन का मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे ग्रिल तो जरूर लगी हुई है रेडिएटर की, लेकिन ये ग्रिल फंक्शनल नहीं है, ये एयर कूल्ड इंजन है। मुझे नहीं पता ये ग्रिल किस चीज़ की लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे है एक ग्रिल। ये एयर कूल्ड इंजन है, कंपनी ने भी यही मेंशन किया, ये एयर कूल्ड इंजन है, PZ कार्बोरेटर बेस्ड है और 30 mm डायमीटर का जो कार्बोरेटर आता है उनका वो वाला यूज़ हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ कि इसमें EFI आ जाना चाहिए था। इसका जो मेन कंपेटिटर है मार्केट में वो है जोंगशन RX3, वो एक कंप्लीट एडवेंचर बाइक है, उसके ऊपर आपस पनियर बॉक्सेस भी आते हैं, उसकी हाइट भी ज़्यादा है, वो एक कंप्लीट, ये उससे एक स्टेप नीचे है। अभी इंजन जो है इसका, ये एक इसके बारे में बात की जाती है काफ़ी रगेड है, और हमने भी यही महसूस किया है कि ये बहुत ज़्यादा रगेड है, क्योंकि बाइक इससे पहले जिस ओनर के पास था उन्होंने इसको 50,000 किलोमीटर चलाया और बीच में बगैर ऑयल के भी चलाते रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम इस पे 100+ आराम से चले जाते हैं। अच्छा चल रहा है अभी तक हमारे पास ये। फिर इंजन के बाद इसकी जो बात आती है, इसकी आप लुक्स देख रहे होंगे, उनकी तरफ तो जाते ही हैं, लेकिन मेन जो सेलिंग पॉइंट है इसका कि इसको एंड्योरो या इसको ऑफ रोड कैटेगरी में डालने का, तो वो इसके फ्रंट फोक्स थे और रियर वाला शॉक जो था वो, क्योंकि इन बाइक्स के अंदर सस्पेंशन अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रंट पे आपको ये बीफी किस्म के 43 mm के अपसाइड डाउन फॉक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन फॉक्स में एक मसला ये आता है कि थोड़े से ज़्यादा स्टिफ हैं। आपको वो जो सस्पेंशन ट्रैवल है इस बाइक का, जो इतना ज़्यादा ट्रैवल है वो कंप्लीट नहीं मिल रहा, ठीक है। और रेयर वाला मोनोशॉक है वो एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन इसके साथ वो एयर डैम्पर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी उसकी डिसेंट परफॉर्मेंस है। एक चीज़ जिसने मुझे बड़ा तंग किया कि अगर मैं यहाँ पे किसी को पिलियन को बिठाता हूँ तो उसके लिए बहुत कम जगह है, और फिर ये जो पीछे रैक लगा हुआ है, अब वाले में वो रैक नहीं आ रहा, ये आफ्टर मार्केट वैसे भी लगा हुआ है, तो ये आपको बहुत तंग करता है, बहुत टाइट स्पेस हो जाती है। और प्लस हाँ, हम ये बात कह रहे थे कि यहाँ पे ये जो रैक लगा हुआ है इसके लिए पनियर बॉक्सेस के लिए, ये लगाने के बाद पिलियन के लिए स्पेस बहुत कम हो जाती है, बड़ा अनकंफर्टेबल बंदा बैठता है, और फ्रंट से जो इसकी बार बार आपको हवा का प्रेशर आ रहा होता है वो आपको बहुत तंग करता है, पुश बैक करता है। तो अगर आप इसकी लुक्स पे जाएं तो थोड़ा सा ये KTM इंस्पायर्ड भी है, शार्प एजेस हैं, और यामाहा टेनरे इंस्पायर्ड भी है, लेकिन इसकी एक लुक्स की हाईलाइट इसके ड्यूल एग्जॉस्ट हैं, ये 2 मफलर लगे हुए हैं। साउंड इसका बहुत फजूल है, लेकिन एडवेंचर बाइक्स में ऐसे ही कोई साउंड आता है थोड़ा डल सा और बीफी सा। तो ये लुक्स चेक करते हैं इसकी, तो इसमें आपको फ्रंट पे ये 2 मडगार्ड नजर आएंगे, एक तो जो मेन टायर के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी एक आपको चिन छोटी सी नजर आएगी लाइट के नीचे। लाइट इसकी बहुत छोटी है और LED है, लेकिन मेरा एक मसला है, या शायद मुझे ये ज़्यादा फील होता है कि ये येलो लाइट है, अगर इसकी जगह वाइट लाइट होती तो ज़्यादा अपील करती। फिर उसके बाद ये छोटा सा वाइजर, और फिर एक खास चीज़ आपको बताऊं कि ये जो स्कूप्स लगे हुए हैं इनके अंदर इसकी इंजन के वेंट्स के लिए यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, तो ये हवा यहाँ से इंजन की कूलिंग के लिए जा रही है, क्योंकि एयर कूल्ड इंजन है और थोड़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला भी है, तो इस वजह से इसकी खास ज़रूरत थी ताकि इंजन ओवरहीट ना हो। बाकी लुक्स में एज सच ये इसमें 2 कलर्स आते हैं, ब्लैक और ये वाला ब्लैक और रेड कलर है, तो ये थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग है। और आपको जैसे पहले बताया कि इसके जो ड्यूल एग्जॉस्ट हैं ये इसकी हाईलाइट हैं, देखने में ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा साउंड करेगा, साउंड को इतना ज़्यादा नहीं है, ना ही कोई इतना खास है। और इसमें जो स्टैंडर्ड चीज़ें आ रही थी उसमें आपके ये फैट बार आ रहा है जिसके ऊपर आपकी स्विच असेंबली माउंटेड है। स्विच असेंबली बड़ी बेसिक सी है जैसी आपकी YBR वगैरह में आती है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें किल स्विच है और यहाँ पे डिपर का ऑप्शन है। डिपर मुझे थोड़ा अनकन्वेंशनल लगा था, क्योंकि आप अपनी इंडेक्स फिंगर से, इस फिंगर से इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये बड़ा आपको तंग करता है। ये अगर आपके थंब के लिए ही होती फ्रंट पे हॉर्न के साथ तो काफ़ी अच्छा था। और एक और चीज़ कि इसके जो लीवर्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत शॉर्ट हैं, तो आप ग्लव पहन के इनके साथ बहुत तंग होंगे। बाकी इसका फ्यूल टैंक मैं आपको बताऊं कि 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। 14 लीटर का फ्यूल टैंक है तो कुछ जगह पे स्टेट किया जाता है कि 38 किलोमीटर पर लीटर करता है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कि पार्कव्हील स्टेट कर रही है या और भी इसकी जो अपनी वेबसाइट है वो 25 किलोमीटर पर लीटर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इन्हें चला रहे हैं जैसे हम चला रहे हैं तो हमें ये अराउंड 32 करता है, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी मार खा चुका है इस वजह से। बाकी अगर अभी चलें हम इसका डैश देखें तो इसके डिस्प्ले में ये अभी वाला जो आ रहा है उसका येलो लाइट बैकलाइट डिस्प्ले है, लेकिन हमारे वाले में ब्लू लाइट वाला है। इसमें आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी आ रही है और ये 2 सेट वाले बटन्स लगे हुए हैं
ये कुछ भी नहीं करते, क्लॉक चेंज करता है और एक मेरे ख्याल से ये माइल पर आवर को किलोमीटर पर आवर में लेके जाता है। बाकी क्लॉक है, फ्यूल गेज है और आरपीएम मीटर है। ऊपर आपका ओडो है, आपको टोटल इसकी माइलेज बता रहा है। ये चल चुका है इस टाइम 15,700 किलोमीटर और बाकी इसके गियर पोजीशन इंडिकेटर है। इसमें एक इशू ये है कि ये डैश बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, आपको इतना ज़्यादा ये नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी इस प्राइस पॉइंट के साथ और एक चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ ये डैश अच्छा है, चलता है, गुजारा करता है। बाकी अगर आप इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ चलें तो वो मैं आपको कंप्लीट देता हूँ और फिर इस बाइक के ऊपर एक फाइनल वर्डिक्ट लेंगे कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बाइक पसंद आए, लेकिन मुझे पर्सनली ये बाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करें तो इसका जो फ्रंट टायर है, दोनों ही ड्यूल पर्पस टायर लगे हुए हैं और इसका जो फ्रंट टायर है वो 110/90 का है। 17 इंच के स्पोक व्हील्स हैं, फ्रंट पे भी बैक पे भी। आपके पास जो आती हैं एडवेंचर बाइक्स उनमें स्पोक व्हील्स यूज होते हैं। तो फ्रंट पे आपके पास चाइनीज ही डिस्क ब्रेक है, लेकिन अच्छी स्टॉपिंग पावर है। ब्रेक्स की तारीफ जरूर करनी चाहिए क्योंकि स्टॉपिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर फ्रंट पे भी और रेयर पे भी डिस्क ब्रेक है, दोनों जगह डिस्क ब्रेक है, लेकिन रेयर वाला जो टायर है वो थोड़ा सा ब्रॉड है और थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। सेम वही 17 इंच का स्पोक व्हील है और ये टायर स्पेसिफिकेशंस टायर की मैं भूल जाता हूँ हमेशा, मुझे नहीं याद रहते नंबर्स। 130/70 का ये टायर, क्योंकि आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये चेंज करा के दूसरा टायर लगा हुआ है इस वजह से। बाकी टायर इसके चाइनीज ही आ रही हैं। और एक और चीज़ कि चेन ड्राइव है, अगर आप सोचें कि इसमें शाफ्ट ड्राइव सिस्टम होगा तो इतना ये भी जदीद नहीं हुआ। उसके बाद गियर बॉक्स जो इसका है सेम 6 स्पीड आपका कांस्टेंट मैश आ रहा है, जैसा कि आपका 5 स्पीड कांस्टेंट मैश YBR वगैरह में आता है, अभी आजकल के बाइक्स में आ रहा है। उसके बाद अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वो 230 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। मेरे लिहाज से ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है इस हाइट के बाइक के लिए और इस स्पेसिफिक जेनर के बाइक के लिए। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको 300 मिलीमीटर एक अच्छे बाइक में मिल जाती है जो कि इस जेनर का हो, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है। बाकी इस बाइक की ओवरऑल लेंथ ये काफ़ी चौड़ा है, तो 1800 मिलीमीटर 1800 समथिंग है इसकी ओवरऑल लेंथ, तो ये काफ़ी बड़ा बाइक है। और इस बाइक की एक फाइनल मैं आपको वर्डिक्ट दूं कि मुझे ये बाइक स्पेशली क्यों नहीं अपील किया। अगर मैं अपने लिए लूं, अगर ये 3 लाख रुपए का सेकंड हैंड मिल रहा है तो मैं ये बाइक क्यों नहीं लेना चाहूँगा। आप इसके सारे शशके जो है LEDs लगाई हुई हैं, ये सारा कुछ, इस सब के बावजूद अभी मैं इसका आपको साउंड भी सुनाता हूँ, लेकिन मुझे ये बाइक स्पेशली इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि मैं इतने पैसों में YBR के इंजन स्वैप करा सकता हूँ पूरा। मैं उस YBR के लिए किट मंगवा सकता हूँ। आप 2,30,000 का YBR लेते हैं, आपको 40,000 रुपये की किट मिल जाती है। YBR की लुक्स मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कंफर्ट इससे ज़्यादा। हाँ, इनको कंपेयर करना एक बेतुकी सी बात है, लेकिन आप देखें कि आप इतने पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4,50,000 रुपये की चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ को थोड़े से और पैसे लगा के बहुत बेहतर बना सकते हैं। उसको आप 185cc की किट लगवा सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग इस चीज़ के मामले में मेरे से डिफ़र करेंगे, लेकिन हाँ, जहाँ पे इसको क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे हम ज़रूर देंगे कि बाइक बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, इतनी बार गिरा भी है और इतना अभी तक चल चुका है, फिर भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है। लेकिन अगर आप देखें तो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ज़्यादा फेमस हो रही हैं क्योंकि अपनी प्राइस की वजह से, और दूसरा है कि कोई कंपेटिटर नहीं है इनके लिए। जैसे इंडिया में KTM है, वो तो अब है ही उनकी, तो वहाँ पे एडवेंचर बाइक में लोग डायरेक्ट जाके KTM का 390 एडवेंचर लेंगे, लेकिन यहाँ पे उस तरह की हमें प्रोडक्ट भी नहीं दी जाती। एक कोई बंदा ले लेता है, फिर बाकी सारे उस बैंड वैगन पे चढ़ जाते हैं, सारे वही प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो अभी इसका मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, फिर उसके बाद ज़रूर आप एग्री करेंगे कि यार ये इतने मज़े का, ये ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ इतने मज़े का साउंड नहीं है। हाँ, इनाजुमा 250 जिसका मैंने रिव्यू किया था, तो उसमें भी यही सीन था कि ड्यूल एग्जॉस्ट, लेकिन इनाजुमा की उतनी आवाज़ नहीं थी, और 250cc था। तो इसमें अभी चलते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। एग्जॉस्ट नोट आपने सुन लिया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब ये बाइक कंप्लीट हो जाएगा उसका आपको कंप्लीट प्रोसीजर भी दिखाएंगे कि इसके ऊपर क्या क्या काम हुआ है। जो इसकी ट्रॉली पड़ी है वो जब इसके साथ लगेगी और जब ये बाइक कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।